हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और उसके अंदर हमने बहुत सी चीजें पढ़ ली थी। अपवर्तन के बारे में हम लेंस के बारे में पढ़ रहे थे, और आज हम पढ़ेंगे कि लेंस के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। अलग भिन्न भिन्न स्थानों पर, जैसे कि अनंत पर प्रतिबिंब को रखेंगे, फिर हम फोकस पर रखेंगे, फिर हम 2f पर रखेंगे। तो इस प्रकार से जब भिन्न भिन्न जगह पर क्या रखते हैं, अपन बिंब को रखते हैं, तो उनकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होती है, किस प्रकार से प्रतिबिंब का साइज बड़ा होता है या छोटा होता है, वो हम देखते हैं। मैक्सिमम एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जब वस्तु उत्तल या अवतल लेंस में बिंब को यहां पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे पहले अगर आप रावली पाठशाला पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अब सबसे पहले हम उत्तल दर्पण के बारे में देखते हैं, उत्तल लेंस के बारे में देखते हैं। सॉरी, दर्पण आ जाता है बार बार। तो उत्तल लेंस में हमने देखा था किस प्रकार से, ये कौन सा लेंस है, ये है उत्तल लेंस। और मैक्सिमम हम द्विउत्तल लेंस के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। तो उसका जो मुख्य मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओ। क्या बोलते हैं, ओ। और यही से सारी दूरी अपन नापते। फिर हमेशा बाई तरफ, कौन सी तरफ, बाई तरफ रखते हैं अपन किसको, प्रतिबिंब को या वस्तु को कहां पर रखते हैं, बाई तरफ। और दाई तरफ उसका क्या दाई तरफ होता है, वहां पर उसका जो प्रतिबिंब वगैरह ये होती है दाई तरफ। अब हमने पढ़ा है कि जो लेंस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, दो वक्रता केंद्र और दो फोकस होते हैं। तो ये यहाँ पर इसका जो पहला फोकस है वो यहाँ पर, जिसको अपन F1 लिख सकते हैं, और ये इसका वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र हमने पढ़ा है क्या, कि वक्रता केंद्र होता है वो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, फोकस की दुगनी। तो जो लेंस में हम वक्रता केंद्र की जगह 2f लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2f1 पहला लिख देते हैं। अब ये है दूसरा। अब ये देखो, क्योंकि लेंस दो भागों से मिलकर बना, एक वाला ये और एक वाला ये, तो दो 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 गोलों से मिलकर बना हुआ, तो इसके वक्रता केंद्र भी दो होंगे। तो ये होगा 2f2 और ये होगा f, फोकस भी इसके कितने होंगे, दो होंगे। अब हमने पढ़ा था कि जो मेन है, जो मुख्य फोकस होता है वो कौन सा होता है, ये इस साइड वाला दाईं तरफ वाला है, तो वो क्या होता है, मुख्य फोकस कहलाते हैं लेंस के अंदर अपन पढ़ते थे। अब वस्तु को हमेशा किस तरफ रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है कहां पर, इस तरफ, बाई तरफ रखा जाता है। अब पहली स्थिति अपन लेते हैं उत्तल लेंस के बारे में, जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु अनंत पर, वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, तब क्या होता है वो हम देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले वस्तु को हम रखते हैं कहां पर, अनंत पर। जब अनंत पर वस्तु है तो वस्तु क्या होगी, इसके द्वारक के क्षेत्र से बाहर। अनंत का मतलब क्या है, इसके द्वारक का जो लेंस की जो क्षमता होती है उससे बाहर वस्तु होती है। तो अब यहाँ पर मान लो कोई बाहर वस्तु है, अब यहाँ से वस्तु अनंत पर होती है तो प्रकाश की किरण सीधी आती है मुख्य अक्ष के समांतर, याद, ये मुख्य अक्ष के समांतर। अब हमने जब लेंस के बारे में पढ़ा था, तो लेंस के बारे में क्या पढ़ा था, कि जो लेंस है उसके नियम पढ़े थे, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, फोकस से होकर गुजर जाती है, और फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दो नियम ये पढ़े थे। और एक तीसरा नियम था कि जब प्रकाशिक केंद्र होता है, ये प्रकाशिक केंद्र, इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी ही चली जाती है। ठीक है। अब इसमें दो नियम अप्लाई होगी। पहला ही अपना कहीं मुख्य फोकस से, मुख्य अक्ष से समांतर गुजरने वाली फोकस पर केंद्रित होगी। तो ये प्रकाश की किरण आई मुख्य फोकस के, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये क्या होगी, इस फोकस से होकर गुजरेगी इस प्रकार। क्योंकि उत्तल लेंस क्या होता है, आपस में किरणों को मिलाता है। ठीक है। अभिसारी लेंस होता है, क्या होता है, अभिसारी लेंस। अब देखो ये क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। अब हमने पढ़ा था कि जब वास्तव में किरण मिलती है, जब वास्तव में प्रकाश की किरण मिलती है, तब प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। कैसा होता है, प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो पहला तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब होगा वास्तविक। वास्तविक क्यों होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण रियल में मिल रही है, तो कैसा होगा, वास्तविक। फिर है, हमेशा वास्तविक होती है वहां पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। कैसा बनता है, उल्टा। ठीक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ बनता है ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है। और इसका साइज क्या होगा, साइज होगा ये बिंदु साइज का। कैसा होगा, बिंदु साइज। और इसकी स्थिति कहां पर है, ये कहां पर बन रहा है, F2 पर। कहां पर बन रहा है, F2
टू पर बन रहा है। तो ये इसके बारे में आ गई। अब ये जो आपकी एनसीईआरटी में सारणी दी हुई इसमें देखो, सबसे पहले वस्तु बिंब कहाँ पर रखा हुआ है, अनंत पर। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। कहाँ पर रखा हुआ है, वस्तु बिंब की स्थिति कहाँ पर है, बिंब है अनंत पर, और प्रतिबिंब इसका कहाँ पर बन गया, F2 पर। कहाँ पर बन गया, F2 पर बन गया। और प्रतिबिंब का अपेक्षित साइज क्या है, बहुत ही छोटा बिंदु आकार का। तो कैसा है, बहुत ही छोटा बिंदु आकार का है। और कैसा है, वास्तविक किरणें मिल रही, इसे वास्तविक है और उल्टा है। जिस प्रकार से हमने अवतल दर्पण में पढ़ा था, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है कहां पर, इस लेंस वाले में। ये सारे उत्तल दर्पण के लिए हो जाता है, सिर्फ उसमें फर्क कुछ नहीं, वक्रता केंद्र की जगह पर क्या आ गया, 2f आ गया है। ठीक है, थोड़ा आप इसको कंबाइन करके ऐसे बना सकते हो तो आपको अच्छे से याद रह सकता है। ठीक है, कुछ फर्क नहीं, सिर्फ उत्तल की जगह उत्तल लेंस है वो कि वो कंडीशन अवतल दर्पण में होती है, दोनों का एक दूसरे का उल्टा है। ये आ गया, हमने जब वस्तु को कहां पर रखा, अनंत पर। अब धीरे धीरे वस्तु को हम पास लेके आ जाएंगे, पहले तो अनंत पर था, अब क्या करेंगे, अनंत और 2f के बीच में, मतलब इस वाले क्षेत्र में अपन लाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरी कंडीशन हम लेते हैं, जब वस्तु कहां पर हो, दूसरी कंडीशन में जब वस्तु को कहां पर रखें हम, जब वस्तु को अनंत तथा 2f1 के मध्य, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2f1 के परे। तो देखो इसमें भी प्रकाशिक केंद्र ये हो गया O, ये हो गया इसका फोकस f1, ये हो गया इसके लिए 2f, ये इसके लिए क्या होगा, फोकस f2 होगा, ये हो गया 2f2 आगे, ये उसका द्वारक mn, ये सब आप लिख सकते हो। अब हम वस्तु कहां पर रखेंगे, वस्तु रखनी है 2f के आगे, अनंत और 2f के बीच में हम वस्तु को रखते हैं। ये लिख दी हमने वस्तु हमेशा ऊपर रखी जाती है, और कैसी वस्तु, जो बिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव में रखा जाता है। अब देखो ये ऊपर की तरफ रखा, अब लेंस वाले में आपको मुख्य याद रखना है कि कुछ नहीं करना, दो किरणें गुजारनी है। एक तो आपको सीधा मुख्य अक्ष से समांतर गुजरेगी, वो कहां से गुजर जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी, और एक गुजरेगी आपके प्रकाशिक केंद्र से, और प्रतिबिंब बनता जाएगा। रियल में क्या होता है, ये लैब में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, दोनों लेंस होते हैं, बीम की स्थिति को आगे सरकाया जाता है, और प्रतिबिंब हम अपने आंखों से देख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये रेखा आई कहां से, यहां से मुख्य अक्ष के समांतर पहले, और मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। कहां से होकर गुजर जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये क्या हो जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी, ये इस प्रकार से। अब दूसरी प्रकाश की किरण हम क्या करेंगे कि दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारेंगे। कहां से, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारेंगे। ठीक है, अब ये देखो वस्तु को कहां पर किया हमने, 2f के आगे, और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये यहां पर, इस प्रकार से यहां पर प्रतिबिंब बनेगा ये। अब देखो प्रकाश की किरणें कैसे मिली है, वास्तव में मिली है कैसे। अब ये चित्र कब सही से बनेगा, आपको ये मेजरमेंट करके लेना है 2f। ठीक है, ये f दूरी जितनी लेते हो इसका दुगना ये आपको लेना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपके चित्र है वो सही बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिबिंब था a b, और ये इसका प्रतिबिंब बन गया b डैश, ये बन गया प्रतिबिंब है, ये इसका उल्टा बना। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे हम, कैसा है, थोड़ा सा ये छोटा है, रियल वास्तविक प्रतिबिंब इससे छोटा है। तो कैसा है, छोटा है, बहुत छोटा, बिंदु आकार का नहीं, सिर्फ क्या है, छोटा। वास्तविक किरणें मिल रही है तो कैसा होगा, वास्तविक। और कैसा है, उल्टा, कैसा है, उल्टा। वास्तविक आ गया, उल्टा आ गया,
और कैसा है, वास्तविक किरणें मिल रही है, उल्टा आ गया और छोटा आ गया। और इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो ये बन रहा है कहाँ पर, F2 और 2F के मध्य। तो ये है F2 व 2F2 के मध्य, ठीक है, इन दोनों के बीच में बन रहा है। अब आप इस सारणी में देख सकते हो कहाँ पर का 2F 1 से परे, कहाँ पर बनेगा 2F और 2F2 के बीच में, कैसा बनेगा, छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये हो गया दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन है, अब क्या करेंगे, धीरे धीरे पास में लेके जाएंगे। अब यहाँ पर रखा था, अब कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र C पर। तो ये तो है अपना फोकस F1, ये है 2F1, ये है F2, ये इसका प्रकाशीय केंद्र O, और ये हो गया 2F2। अब रखेंगे हम प्रतिबिंब को, सॉरी बीम को, वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब वस्तु कहाँ पर रखी, वस्तु होगी 2F1 पर। जिस प्रकार से अवतल दर्पण में हम कहाँ पर रखते थे, वक्रता केंद्र पर, अब आ जाएगी यहाँ पर 2F1। तो यहाँ पर हमने रखा वस्तु। अब जब वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो इसमें भी सेम ही करना है, दो किरणें गुजारनी, दो किरणें गुजरेगी। तो पहली किरण हमने ले ली ये मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरण क्या हो जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो दूसरी किरण आएगी यहाँ से लेके, और ये कहाँ से गुजर जाएगी, इस फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब दूसरी किरण होगी वो कहाँ से, वक्रता, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी। तो ये इसकी ये थोड़ी है, इसको टच करवाते इसको, ये ठीक है। ये अब देखो, ये दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पर मिल रही है, ये मिल रही है 2F2 पर। ये और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि प्रतिबिंब एक एक किरण के अपन क्या कर देते हैं, कलर चेंज कर देता है इसका। अब यहां पर अपन लिख देते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में लिख देते हैं। प्रतिबिंब में कैसी वास्तविक किरण मिली है, कैसी मिली है, तो वास्तविक किरणें मिली है। कुछ नहीं करना है, सारों में सिर्फ क्या करना है, ये एक मुख्य अक्ष से गुजार देनी है, एक प्रकाशिक केंद्र से। वास्तविक बना है और कैसा बना है, उल्टा। ये है ए, ये है बी, बी डैश, और वास्तविक बन गया, उल्टा बन गया। और कैसा है, साइज इसकी देखो, ये जितना है इतना का उतना इतना है। जिस प्रकार से हम वक्रता केंद्र में क्या होता था, सी पर रखते थे और उतना का उतना अवतल दर्पण बनता था, उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, यह भी बनेगा कैसा, समान साइज का। कैसा बनेगा, समान साइज का। सिर्फ एक ही स्थिति ऐसी है जब समान साइज का बनता है। और कहां पर बनेगा, यह बनेगा 2F2 पर बनेगा। तो ये हो गया तीसरी स्थिति अपने। अब चौथी स्थिति में क्या करेंगे, इसको थोड़ा और आगे लाएंगे, 2F1 और फोकस के बीच में रखेंगे। कहां पर रखेंगे, 2F1 और फोकस के बीच में। तो ये आ गया इसका बिंब। कहां पर रखेंगे, बिंब को हमको रखना है 2F1 व F1 के बीच में। और यहां पर आएगा प्रतिबिंब के बारे में। तो ये आ गया अपना प्रकाशिक केंद्र O, ये आ गया फोकस F2, ये 2F2, और ये आएगा F1 और 2F1। कहां पर रखना है, अब पहले तो यहां पर रखा था, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़, जैसे प्रतिबिंब को क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे, आप देखोगे जैसे जैसे बीम को आगे बढ़ा रहे क्या हो रहा है, प्रतिबिंब भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ। अब रखेंगे हम यहां पर, कहां पर रखा हमने, यहां पर। अब दो किरणें यहां पर भी गुजारेंगे, क्या करेंगे, यहां पर भी हम दो किरणें गुजारेंगे। पहली है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी इसके प्रकाशिक केंद्र से। जब इसके मुख्य अक्ष के अपन समांतर किरण गुजारते हैं तब वो क्या करेगा कि
यहां से क्या होगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो ये ले ली हमने यहां से किरण, और ये फोकस से होकर गुजर, ठीक है। अब दूसरी किरण क्या करेंगे, इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे। दूसरी किरण आएगी और इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी, ठीक है। अब जो प्रतिबिंब बना है वो कहां पर बना है, यहां पर देखो, यहां पर, यहां पर दोनों हो रही है प्रतिच्छेद, और इसको बंद कर देते हैं। ये ठीक है, ये बना है इसका प्रतिबिंब। अब देखो यहाँ पर छोटा था, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो गया, बड़ा बनना प्रारंभ कर देगा। ये देखना आपकी जिसे जैसे 2f को पार करेगा अब बड़ा बनना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखो उल्टा बना है, ये बना है उल्टा, ये ए बी, ये हो गया बी डैश। अब इसको अपन लिखते हैं, प्रतिबिंब कहाँ पर है, प्रतिबिंब कहाँ पर है, स्थिति इसकी क्या है, तो इसकी स्थिति है 2f से परे, 2f1 से परे, और इसकी साइज क्या है, साइज है इसकी बड़ी, या बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बन रहा है, वास्तव में किरणें मिल रही है तो वास्तविक, और कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। अब लाएंगे अपन कहां पर, फोकस पर। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, तो अब आएंगे अपन ये पांचवी कंडीशन, जहां पर हम वस्तु को कहां पर रखेंगे, बिंब को रखेंगे हम फोकस एफ पर, कहां पर रखेंगे, F1 पर, और यहां पर अपन लिखेंगे प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब कहां पर बनता है, ठीक है। अब ये आ गया इसका प्रकाशिक केंद्र O, ये आ गया F2, ये आ गया 2F2, ये आ गया F1, और ये आ गया 2F1। अब हमको रखना है प्रतिबिंब कहां पर, यहाँ बिंब, प्रतिबिंब क्या, सॉरी बिंब यहाँ पर रखना है, ये F पर। अब यहां पर क्या करेंगे, दो किरणें निकलेगी, कितनी किरणें निकलेंगी, दो। पहला है मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण। अब मुख्य अक्ष के समांतर निकलने वाली किरण क्या हो जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। कहां से होकर गुजर जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण क्या होगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। और दूसरी हम इसके क्या करेंगे, प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे। कहां से, प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे। तो ये आगे प्रकाशिक केंद्र। अब आप देखोगे कि ये दोनों किरणें देखो एक दूसरे के क्या है, समांतर है। क्या है, दोनों एक किरणें समांतर है। अब ये ना तो आगे जाके मिलेगी, ना इनको मैं ये डैश डैश करके पीछे की तरफ मिलाऊं तो कहीं पे जाके मिलेगी। तो ये इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो यहां पर अपन प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, स्थिति होगी इसकी अनंत पर। कहां पर होगी, अनंत पर। देखो सीधा जो अवतल दर्पण में हमने पढ़ा था वो का वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, सिर्फ कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ वक्रता केंद्र की जगह 2F2 आ गया, ठीक है। ये वाली आप स्थिति अच्छे से बिठा लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्थिति अनंत पर, और साइज कैसा है इसका, साइज है इसका बहुत बड़ा। ये कैसा होगा, बहुत बड़ा इसका साइज होगा। और कैसा बनेगा, कैसा बनेगा ये, कि यह बनेगा कैसा, यह बनेगा अपना वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। जिस प्रकार से अपन अवतल दर्पण में पढ़ते रहे, सिर्फ एक ही स्थिति ऐसी थी जब कहा क्या बन रहा था, आभासी बन रहा था और सीधा बन रहा था। उसी तरह यहां पर भी उत्तल दर्पण में यही होगा, ठीक है। अब आते अपन ये लास्ट वाली स्थिति पर। अब इसको और आगे बढ़ा देते हैं, कब, कहां पर, ये प्रकाशिक केंद्र O तथा F1 के बीच में, के बीच में, इस प्रकाशिक केंद्र इसके और F के बीच में प्रकाशिक केंद्र O आ गया, ये F1 आ गया, ये 2F1 आ गया, ये आ गया F2,
और ये आ गया 2F2। इन दोनों के बीच में अब इसको रखेंगे। अब सबसे पहले प्रतिबिंब को कहां पर रखना है, बिंब को कहां पर रखना है, यहां पर, ये यहां पर रखना है, ठीक है, बिंब को रखना है यहां पर। अब यहां से भी क्या करेंगे, दो प्रकाश की किरणें गुजारेंगे। पहली प्रकाश की किरण आएगी ये, जो मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी इसकी यहां से क्या करेंगे, दूसरी अपन गुजारेंगे कहां से, इसके प्रकाशिक केंद्र से। अब देखो इसको ले लिया हमने और ये आगे बढ़ेगी, अब दूसरी अपन किरण गुजारेंगे कहां से, इसके प्रकाशिक केंद्र से। अब देखो ये दोनों किरणें ऐसे फैल रही है। अब मैं क्या करूं, अगर इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ा दूं, इन किरणों को अगर हम क्या करें, पीछे की तरफ अगर डैश डैश में मिलाए, आगे तो कहीं पर ये नहीं मिल रही, क्योंकि आगे की तरफ ये ऐसे खुलती हुई जा रही है, कहीं पर मिलने की कोई संभावना नहीं है। अब क्या करेंगे, अगर इनको हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा दें, इसी किरणों को मैं ऐसे पीछे ले लूं, ये ठीक है, और अगर इसी किरणों को मैं पीछे की तरफ ले लूं, ये, तो क्या करेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, इसके पीछे की तरफ ये दोनों किरणें मिलेंगी। कहां पर मिलेगी, ये पीछे की तरफ। इनको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं। ठीक है, इस प्रकार से पीछे की तरफ, और क्या बनेगा, ये प्रतिबिंब जहां पर ये मिलेंगे, यहां पर ये बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ये इस प्रकार इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये है ए बी, और ये होगा ए डैश बी डैश। अब यहां पर देखो ये क्या बन गया, सीधा प्रतिबिंब बन गया। कैसा बन गया है, सीधा प्रतिबिंब बन गया है, ऊपर की तरफ, उल्टा नहीं बना है। तो यहां पर देखो हम प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा है। तो प्रतिबिंब बन कहां रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है कहां पर, जिस तरफ वस्तु हमने रखी थी उसी साइड, कहां पर, जिस तरफ हमने वस्तु रखी उसी साइड। तो बिंब की दिशा में, बिंब की दिशा या दिशा में बाई ओर, कहां पर, बाई ओर बन रहा है। और क्या बनेगा कि ये इसका साइज कितना है, तो साइज आप देखोगे कि कैसा है, साइज इसका बड़ा है। कैसा है, बड़ा, या बहुत ही आवर्धित या बड़ा है। यहां पर आप देख सकते हो इस सारणी में ये कैसा बन रहा है, बड़ा या विवर्धित बन रहा है। आभासी तथा सीधा बन रहा है। आभासी तथा सीधा क्यों बन रहा है, कि देखो वास्तव में किरणें नहीं मिल रही है, वास्तव में किरणें नहीं मिल रही है, पीछे डैश डैश करके अपन मिला रहे हैं, तो प्रकृति इसकी कैसी हो जाएगी, प्रकृति होगी इसकी आभासी। कैसी होगी, आभासी। और कैसा बन रहा है, ये सीधा बन रहा है। तो आशा करता हूं आपको ये जो उत्तल दर्पण वाले हैं, ये सारे जो प्रतिबिंब है उनका निर्माण करना आपको आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गुजार देनी है, एक प्रकाशिक केंद्र से होकर प्रकाश की किरण गुजार देनी है। जैसा हमने उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में पढ़ा था, उसका जस्ट उल्टा किसमें हो रहा है, उत्तल लेंस में। ठीक है, और सिर्फ फर्क क्या है, सिर्फ फर्क ये है कि वहां पर वक्रता केंद्र था यहाँ पर 2F2 है सिर्फ। ठीक है, यही है सिर्फ फर्क, बाकी कुछ नहीं है। ये तो आगे सारे उत्तल दर्पण वाले। अब आएंगे हम कहां पर, अवतल दर्पण पर। कहां पर आएंगे, अवतल दर्पण पर। तो ये देखो ये दो अवतल दर्पण से बने हुए हैं। ठीक है, अब इसके बीच का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र इसका O होता है। और हमने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा है कि जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। जिस प्रकार से हमने जो उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण था, वहां पर क्या होता था, वहां पर सिर्फ दो स्थितियां बन रही थी। उसी प्रकार जो अवतल लेंस है, सॉरी में कहीं पर लेंस या दर्पण में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप समझ लेना, ठीक है, कि मैं जहां पर समझा रहा हूं। जो अवतल अपना जो लेंस है, वहां पर क्या हो रहा है कि अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें की भी दो स्थिति बनेगी, और यहां पर भी दो स्थिति बनेगी। जिस प्रकार से हम अवतल दर्पण में पढ़ रहे थे, जिस प्रकार से हम वहां पर उत्तल दर्पण में पढ़ रहे थे, यहां पर वो स्थिति किसमें बनेगी, अवतल लेंस में बनेगी। अब पहली स्थिति है इसमें प्रथम स्थिति। जब वस्तु को पर कहां पर रखेंगे, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर। वस्तु को कहां पर रखेंगे, अनंत पर।
जब वस्तु अनंत पर होगी तो क्या होगी, प्रकाश की किरणें कहां से आएगी, अनंत से आएगी, इस प्रकार से। मुख्य अक्ष से समांतर आने वाले प्रकाश की किरण तो क्या होगी, यहीं से सीधी चली जाएगी। अब ये जो प्रकाश की किरण है ये अवतल दर्पण क्या करेगा, इनको विसरित कर देगा, ये अलग अलग दिशाओं में फैला देगा। अब ये जो प्रकाश की किरण अनंत से आने वाली है मुख्य अक्ष से समांतर, वो क्या होती है, हमने पढ़ा है नियम कि मुख्य अक्ष से समांतर आने वाले प्रकाश की किरण या तो क्या होती है, मुख्य अक्ष फोकस पर मिलते या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें ये किरणें मिल नहीं रही है, लेकिन जब इसको अपन डैश डैश करके पीछे की तरफ मिलाएंगे इस प्रकार से, तो ये क्या होती है, इसके फोकस पर आकर मिलती है। कहां पर आकर मिलती है, इसके फोकस पर आकर मिलती है, और ये इनका होगा क्या, फोकस F1, ये होगा इसके लिए F2, और यहां पर होगा इसके लिए ये इस साइड इसके फोकस, इस तरफ इसके लिए होते। अब देखो यहां पर इसके लिए जो प्रकाश की किरणें आके मिल ही नहीं रही है, तो इस तरफ कोई फोकस नहीं बनता है, तो ये पहली स्थिति आ गई। अब देखो यहां पर हम प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, यहां पर देखो आप बिंदु के साइज का छोटा बन रहा है, कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, ये बन रहा है आभासी। और कैसा बन रहा है, सीधा। आभासी होते वो कैसे होते हैं, मैक्सिमम सीधे होते हैं। आभासी बन गया, सीधा बन गया, छोटा बन गया। स्थिति कहां पर है, ये F1 पर, जिस तरफ बिंब रखा है उसी साइड में बनता है। तो यहां पर आप देख सकते हो जो हमारे पास कौन सी सारणी है, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति। इसमें आप देख सकते हो कहां पर बन रहा है, अनंत पर जब वस्तु रखते तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, F1 पर, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का, आभासी तथा सीधा बन रहा है। अब दूसरी स्थिति कहां पर है, कि दूसरी स्थिति में अब वस्तु को कहीं पर भी रखो, दूसरी स्थिति में वस्तु को कहीं पर भी रखो, प्रतिबिंब हमेशा एक ही जगह पर बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से अनंत से लेकर आप यहाँ तक कहीं पर भी बनाओ, सिर्फ एक ही स्थिति बनेगी। अब दूसरी स्थिति में क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणों को अपन लेके आते हैं कहां से, वस्तु को, यहाँ ये तो आ गया F1, यहाँ पर होगा इसका 2F2, और ये अनंत। अब यहाँ पर बीच में कहीं पर किसी भी जगह पर रखो आप, प्रतिबिंब हमेशा कहां पर बनता है, तो यहाँ पर अगर जब क्या करेंगे, प्रकाश की किरणों को लेके आएंगे अनंत से लेके आएंगे, अनंत से क्या, इसको रखेंगे बिंब को ऊपर कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर भी रखेंगे, मान लो हमने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर, तो क्या होगा कि प्रकाश की किरणें गुजरेगी, ये प्रकाश की किरण गुजरेगी यहाँ, और इसमें भी क्या करना है, एक मुख्य अक्ष से एक प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारनी है। तो ये जो प्रकाश की किरण है क्या होगी, ये से यहाँ से ये विसरित हो जाएगी, क्या होगी, विसरित हो जाएगी, और एक दूसरी प्रकाश की किरण है वो क्या होगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से होकर गुजरेगी, ये सीधे, ये यहाँ से सीधी होकर गुजर जाएगी। अब ये जो प्रकाश की किरण है ये तो विसरित हो गई, अब दोनों ये कहां पर, कहीं पर नहीं मिल रही है। अगर मैं क्या करूं, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दूं, इसको डैश डैश करके पीछे की तरफ बढ़ा दूं, तो आप देखना कि यहाँ पर ये मिलती है, यहाँ पर पीछे की तरफ मिलती है, और यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण करेगी, यहाँ पर ये। अब इसको चाहे यहाँ पर आप रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, कहीं पर भी, अनंत और इसके बीच में कहीं पर भी रखोगे, हमेशा F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये है प्रतिबिंब, ये है इसका बिंब A B, और प्रतिबिंब बनेगा इसका A डैश B डैश पर, ठीक है। तो बिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत व O के बीच में, कहीं भी के बीच में कहीं पर भी आप रखो, कहां कहां पर क्या क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा इसका, कैसा प्रतिबिंब इसका बनेगा, कैसा बनेगा, देखो वास्तविक बन रहा है, आभासी, आभासी किरणें मिल रही तो आभासी, और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है या उल्टा, तो ये बन रहा है कैसा, सीधा। प्रकृति इसकी कैसी है, आभासी और सीधी आ गई, प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, बनेगा ये दर्पण की, सॉरी ये बिंब की तरफ, बिंब की तरफ,
और वो भी कहां पर, F1 व O के बीच में, F1 तथा O के बीच में हमेशा बनेगा, ठीक है। और साइज इसकी क्या होगी, तो साइज होगा ये छोटा, कैसा होगा, छोटा होता है। तो ये हो गया कौन सा, जो अपने अवतल लेंस होता है उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। कौन सी दो स्थिति सिर्फ होगी, एक अनंत में होगा और दूसरा जो प्रतिबिंब बने अनंत होगा तो वो कहां पर, फोकस पर बनेगा उसका प्रतिबिंब, और दूसरा होगा अनंत, और अनंत के बाद में कहीं पर भी बीच में अपन रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहां पर बनेगा, फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही बनेगा और छोटा बनेगा। तो यहाँ पर हमने सीखा कि जो अवतल लेंस होता है उसके द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, आभासी तथा सीधे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके दूसरे प्रतिबिंब की स्थिति। अब ये इसमें से स्थिति हमेशा पूछते हैं, लेंस के बारे में या पूछ लेंगे या फिर दर्पण के बारे में पूछ लेंगे, इसलिए आपको ये चित्र आसानी से बनाने आने चाहिए। एक दो बार वीडियो आप देख लोगे, खुद बनाओगे। लेंस में कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ क्या करना है, मुख्य अक्ष के फोकस से गुजार देनी है, और एक क्या करना है कि दूसरा उसके प्रकाशिक केंद्र से गुजार देनी है, सीधे ही चित्र सारे बन जाएंगे। एक दो बार आप खुद पेन पेपर से प्रैक्टिस करना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब है लेंस सूत्र, अब है लेंस सूत्र। जिस प्रकार से हमने दर्पण में दर्पण सूत्र पढ़ा था, दर्पण सूत्र पढ़ा था, उसी प्रकार से लेंस में क्या है, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र है कि जो कार्तिक चिन्ह परिपाटी है उसी के अनुसार न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए दर्पण सूत्र दिया गया, जिसमें से क्या हुआ, तीन वैल्यू दी हुई है, ठीक है, फोकस दूरी, ठीक है। और ये क्या है, जो लेंस सूत्र है वो जो लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बीम की दूरी के बीच में एक संबंध है, क्या है, तीनों के बीच में एक संबंध निकाला गया है, और उसको क्या बोलते हैं अपन, लेंस सूत्र। अब मैक्सिमम 1 नंबर के सवाल में पूछा जाता है कि लेंस सूत्र को लिखिए, तो लेंस सूत्र में सिर्फ कुछ नहीं, ये प्लस माइनस का फर्क है। क्या है, दर्पण सूत्र में था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और इसमें क्या है, माइनस है, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना कि 1/u को आप आगे लिख दो और 1/v को पीछे लिख दो, ठीक है। अब v क्या है, v है जो प्रतिबिंब की दूरी है, वो प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है v। u क्या है, प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी, वस्तु कहां पर रखी है वो है u। फोकस दूरी क्या है, कि जहां पर प्रकाश की किरण मिल रही है उस मुख्य जो फोकस है लेंस का, वो। ये आ गया समझ में। तो गोलीय दर्पण की तरह लेंस में बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच में एक संबंध होता है, जिसे क्या बोलते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। और इसको ये सूत्र पूछा, अब सीधा ही आपको एक सूत्र पूछा जाता है कि लेंस सूत्र को लिखिए, तो सीधा आपको लिखना है। आंकिक सवालों के हल के लिए सूत्र में u, v तथा f मान प्रतिस्थापित करते समय क्या करना है, छिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना। छिन्ह परिपाटी क्या, कि लेंस के आपतित दिशा में मापेंगे जो दूरी, वो क्या होगी, वो होगी कैसी, वो धनात्मक होगी। आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापेंगे वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। लेंस जो मुख्य अक्ष है उसके ऊपर की जो बिंब की साइज मापेंगे तो वो धनात्मक आएगी, नीचे की तरफ आएगी वो ऋणात्मक आएगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के क्या करेंगे, इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो लेंस सूत्र आपको याद रखना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब है उसके बाद एक आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, कि जिस प्रकार से हमने क्या पढ़ा था, दर्पण में आवर्धन को समझा था। आवर्धन क्या होता है कि किसी भी दर्पण में क्या पढ़ा था हमने, आवर्धन, कि किसी भी दर्पण के द्वारा किरणों को आपस में मोड़ना या अपसारित करने की क्षमता क्या कहलाती है, कि उस प्रतिबिंब को कितना बड़ा करके दिखाता है, कितना छोटा करके दिखाता है, वो इसकी क्या कहलाती है, आवर्धन क्षमता कहलाती है। उसी प्रकार लेंस में भी क्या होता है, किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धन कहते हैं। आवर्धित करना मतलब उसको बड़ा करना क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाती है, आवर्धन क्षमता कहलाती है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश व बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में दर्शाते हैं। आवर्धन को प्रतिबिंब दूरी v तथा बिंब की दूरी के अनुपात में भी दर्शाया जाता है। जिस प्रकार से हमने दर्पण में पढ़ा था क्या, h डैश अपॉन h, ठीक है। और इनके बीच में संबंध वहां पर दर्पण में हमने पढ़ा था v अपॉन u, माइनस का v अपॉन u, ये पढ़ा था। लेकिन ये किसके लिए, दर्पण के लिए। और लेंस के लिए क्या होगा, आवर्धन m बराबर ये h डैश अपॉन h तो सेम ही है, लेकिन यहां पर आएगा इसके माइनस v अपॉन u। ये माइनस चिन्ह आपको याद रखना है, तभी, सॉरी इसमें था माइनस तो इसमें माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है आवर्धन, और आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण का आवर्धन क्या है, सॉरी लेंस का आवर्धन क्या है, किसी लेंस के द्वारा
किसी बीम को आवर्धित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, उसकी आवर्धनता कहलाती है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश व बीम की ऊंचाई के अनुपात में प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस आवर्धन को प्रतिबिंब की दूरी और बीम की दूरी के अनुपात में भी आप इसको दोनों के बीच में ये संबंध याद रखना है। ये दोनों संबंध आपको याद रखना है, आवर्धन वाला और कौन सा, लेंस सूत्र और आवर्धन वाला, ये याद रखना। इससे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम बार एग्जाम में दे देते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ हम एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके लिए आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये और ये, ठीक है। अब लेंगे हम पहला न्यूमेरिकल्स। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, और इसकी फोकस दूरी कितनी है, f बराबर है 15 सेंटीमीटर। बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो ये देखो, ये प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, किसकी दूरी दी गई है, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाते हैं, v से, और v कितना है 10 सेंटीमीटर। और ये क्या बोल रहा है कि बिंब को कहां पर रखें, तो u हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, u को हमको ज्ञात करना है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, और क्या ज्ञात करना है, आवर्धन m ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों u अपन को पता चल जाएगा, तो आवर्धन भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, v अपॉन u रख देंगे तो सीधा आवर्धन आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर चिन्ह लगाते समय ध्यान रखने की फोकस दूरी प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। अब देखो, अवतल लेंस की फोकस दूरी है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो आप ये देखो, अवतल लेंस का चित्र अपन देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर फोकस दूरी कहाँ से अपन मापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हमने मापी। और यहाँ पर अपन मापेंगे तो देखो, प्रकाश की किरण आ रही है, इसके विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं, तो कैसे लोगे, प्लस में लोगे या माइनस में, तो सर इसको लो किसमें, माइनस में लेंगे। किसमें लेंगे, माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर कितना आएंगे, माइनस के 15 सेंटीमीटर। कितना आएगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं करनी। दूसरा है v। अब देखो, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब को दूरी को किसमें लेते हैं हम, प्रतिबिंब की दूरी अवतल लेंस में देखेंगे अपन। ये देखो, यहां पर भी देखो कहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब हमेशा इस साइड ही बन रहा है। यहां पर भी देखो, प्रतिबिंब हमेशा किस साइड बन रहा है, इस साइड ही बन रहा है, जिस तरफ क्या है, बिंब रखा हुआ है। तो ये भी कैसे आएगी, नेगेटिव में आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ से ये दूरी अपन माप लेंगे, इसमें दो ही तो स्थिति बनती है, इसमें कहीं पर भी रखो, या फिर ये वाली दूरी अपन फोकस वाली भी माप लेंगे, तो भी हमेशा क्या होगी, क्या होगा कि ये होगा कैसा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक, क्योंकि हमेशा कहां पर बन रहा है, ये बिंब की तरफ ही दिशा में बन रहा है। तो ये फोकस दूरी भी इसकी कैसे आएगी, माइनस में आएगी। चल सॉरी, ये बिंब प्रतिबिंब की दूरी कैसे आएगी, माइनस में आएगी। तो 10 कैसा आएगा, माइनस का 10। अब हमको क्या करना है, u ज्ञात करना है। तो u ज्ञात करने के लिए सीधा सा दर्पण फॉर्मूला लगा देंगे अपन, क्या कि सर 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/, अब रख देते हैं मान f, तो 1 माइनस का 15 बराबर v 1 माइनस 10। u ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, u को इस साइड भेज देंगे, u को भेज देंगे इस साइड, तो 1/u बराबर आ जाएगा कितना, 1 माइनस 10 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/15। 1/u बराबर हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना, 30। 30 का यहाँ पर आ जाएगी माइनस की 3 और प्लस का 2। 1/u बराबर कितना आ जाएगा, 1/u आ जाएगा कितना, माइनस का 1/30, माइनस का 1/30, और u आ जाएगा कितना, माइनस का 30। u आ जाएगा माइनस का 30। अब ये u के आगे माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, कि जो हम प्रतिबिंब रखेंगे वो कहां पर रखेंगे, बाई साइड, कहां पर, बाई तरफ रखेंगे। माइनस का चिन्ह मतलब देखो, बिंब को हमको क्या करना है, बिंब की दूरी क्या है, बिंब को इस साइड रखेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कैसे मापेंगे, माइनस में। अगर इस साइड होता तो प्लस में आ जाता है, इसलिए ये दूरी कैसे आ गई, माइनस में आ गई। तो कितनी सेंटीमीटर पर रखेंगे इसको, कि प्रकाशिक केंद्र से 30 सेंटीमीटर पर रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिंब को प्रकाशिक केंद्र से 30 सेंटीमीटर बाई तरफ रखेंगे। कहां पर,
बाई तरफ रखेंगे। ये तो लिख दिया हमने, कहां पर, पहला आंसर निकाल दिया। अब हमको ज्ञात करना है आवर्धन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? आवर्धन ज्ञात करना है। तो आवर्धन के लिए हमको पता है क्या, कि आवर्धन m बराबर होता है क्या, लेंस के लिए v अपॉन u, दर्पण के लिए क्या आ जाता, आगे माइनस आ जाता। ठीक है, तो m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का v कितना दिया हुआ है, माइनस के 10 सेंटीमीटर, माइनस के 10 सेंटीमीटर, और u कितना दिया हुआ है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3। तो m बराबर माइनस का 0.33। ठीक है, 0.33 आ जाएगा। सर ये इसके आगे माइनस थोड़े आता है, वो तो किसके लिए आता है, दर्पण के लिए आता है। ठीक है, तो ये दोनों माइनस माइनस वाले तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। अरे यार लीजर का गया। ठीक है, 1/3। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में, दर्पण वाले फॉर्मूले में माइनस आता है, इसमें नहीं आता। 0.33। अब इसका मतलब आवर्धन क्या आ गया, प्लस में, प्लस 0.33। मतलब क्या करेगा कि यह आवर्धन के प्लस चिन्ह का मतलब क्या है, कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा हो रहा है, वो बनेगा अपना कौन सा, वो कैसे बनेगा, सीधा बनेगा और बनेगा आभासी। प्लस का मतलब क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी बनेगा। ठीक है, और कितना बढ़ेगा, कि प्लस का मतलब है ये आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, और 0.33 का मतलब क्या है, कि जितना प्रतिबिंब है उसको क्या कर देगा, 1/3, बिंब का 1/3 उसको कर देगा, 1/3 कर देगा। मतलब जितना, जैसे मान लो कितना है, कोई बिंब है, वस्तु है, वो 3 सेंटीमीटर की, कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है, तो उसका प्रतिबिंब कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, 1/3 भाग उसका कर देगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि प्रतिबिंब बिंब का 1/3 होगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब दूसरा एग्जांपल आपके दिया हुआ ये, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, ठीक है, तो यहां पर बिंब की लंबाई दी हुई है, h दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर, और बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी लंबा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। ठीक है, तो फोकस दूरी f दी हुई है कितनी, किसकी, कितनी, 10 सेंटीमीटर। बीम की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, बिंब दिया हुआ u कितना है, 15 सेंटीमीटर। वहां पर हमको बीम की दूरी ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति व साइज, ठीक है, प्रकृति, स्थिति व साइज ज्ञात करना है। इसका आवर्धन भी आपको ज्ञात करना है, इसका आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक तो m ज्ञात करना है, एक आपको v ज्ञात करना है। ठीक है, और प्रतिबिंब की साइज भी ज्ञात करनी है, हाइट भी ज्ञात करनी है, इसकी h भी ज्ञात करना है, h डैश भी आपको ज्ञात करना है। 3 चीज यहाँ पर ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले तो इनको हम क्या करेंगे, इनके आगे चिन्ह कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो हमेशा जो वस्तु या बिंब रखा जाता है वो कहाँ पर रखा जाता है, ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर। तो ये तो आएगा 2 सेंटीमीटर, तो कैसा आएगा, प्लस वाला आएगा। कैसा आएगा, प्लस वाला आएगा, पॉजिटिव में आएगा। फिर एफ, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो धनात्मक आता है या ऋणात्मक। तो आप देखोगे उत्तल लेंस में हम देखेंगे, ये उत्तल लेंस वाले चित्र देखो आप सारे, ये इसका फोकस देखो, ये आगे की तरफ है, और प्रकाश की किरणें इस तरफ से आ रही, बाई तरफ, ये दाई तरफ है। तो कैसा आएगा, ये आएगा सारा प्लस में आएगा। कैसा आएगा, प्लस के। और u, वस्तु की जो दूरी है वो कैसे आएगी, तो वस्तु की दूरी आएगी ऋणात्मक, वस्तु की दूरी आएगी ऋणात्मक। क्यों आएगी ऋणात्मक, ये देखो, वस्तु मान लो यहां पर रखी हुई, ये तो सॉरी, ये वाला देखो, वस्तु रखी हुई यहाँ पर, हमेशा वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। अब देखो प्रकाशिक केंद्र से दूरी मापेंगे ऐसे, तो ये आ जाएगी आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में, तो u कैसा आएगा, माइनस में आएगा। कैसा आएगा, माइनस में आएगा। तो ये आ गया कैसा, माइनस में। ये कैसे आएगा, माइनस में आएगा। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, दर्पण सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, दर्पण सूत्र लगाएंगे, और क्या ज्ञात कर लेंगे, सर v ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे, v ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले लगाओ दर्पण सूत्र।
दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f कितना दिया हुआ है 10, v हमको ज्ञात करना है और u दिया हुआ कितना माइनस के 15, तो माइनस वाला यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस के 15 हो जाएंगे। ठीक है, अब 1/10 ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस के 1/15 बराबर 1/v। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 30, तो 3 माइनस 2 बराबर 1/v। तो 1/, तो v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा 30, v क्या आ जाएगा इसमें 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, v क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये 30 सेंटीमीटर कैसे प्लस में, तो इसका मतलब जो बिंब बनेगा या प्रतिबिंब बनेगा प्लस में आ रहा है, मतलब बाई तरफ, कहां पर बन रहा है बाई तरफ बन रहा है, तो कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा। क्या क्या कौन सी किरणें मिलेगी, वास्तविक मिलेगी, प्लस आ रहा है मतलब वास्तविक है। और उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये तो निकल गई अपनी v, क्या निकल गया v निकल गया। अब है v के, v हमने ज्ञात कर लिया। अब v से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, v से ज्ञात कर सकते हैं हम m ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, m ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है v अपॉन u। ठीक है, जो लेंस के मैटर में, तो 30/u कितना है, u आपको दिया हुआ है माइनस के 15, ये तो है प्लस में और ये है माइनस में, तो m बराबर आ जाएगा कितना, काटेंगे इसको तो -2। तो आवर्धन इसका कितना आ गया -2। आवर्धन माइनस में आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब -2 का मतलब क्या है कि ये 2 गुना बनाकर दे देगा, प्रतिबिंब को क्या कर देगा 2 गुना कर देगा। जो बिंब प्रतिबिंब है वो क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। जैसे कि मान लो बिंब है 2 सेंटीमीटर का, तो प्रतिबिंब कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब यहां पर देखो कि ये आपको दिया हुआ h डैश 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, हमने आवर्धन निकाल दिया। अब इसके साथ साथ हमको एक चीज भी ज्ञात करनी है, साइज, किसकी साइज, प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करनी है। अब बिंब की साइज हमको दी हुई है, तो प्रतिबिंब की साइज कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमको पता है कि आवर्धन m बराबर कितना होता है h डैश अपॉन h, और m हमने ज्ञात कर लिया कितना -2, h डैश कितना है 2 सेंटीमीटर, h डैश हमको ज्ञात करना है, h हमको ज्ञात करना है, और ये कितना है 2। प्रतिबिंब की साइज हमको 2 दे रखी है, तो ये आ गया 2, तो ये कितना हो जाएगा h बराबर हो जाएगा -4, h बराबर कितना हो जाएगा -4। माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब की साइज है वो ऊपर की तरफ, अक्ष के ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ, तो कैसे होगी अक्ष के नीचे की तरफ, क्योंकि ये उल्टा है। ठीक है, माइनस चिन्ह ये दर्शाता है, ऐसा नहीं कि माइनस में घट रहा है प्रतिबिंब। और 4 का मतलब देखो, तो आवर्धन हमने क्या किया कि 2 गुना हो रहा है प्रतिबिंब। तो देखो बीम की साइज कितनी थी, बीम की साइज थी 2, और प्रतिबिंब की साइज h डैश कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, 2 गुना बढ़ गया, आवर्धन कितना हो गया 2 गुना हो गया। तो यहाँ पर हमने आवर्धन ज्ञात कर लिया, प्रतिबिंब की साइज ज्ञात कर ली कितनी 4 सेंटीमीटर है, और आवर्धन कितना है 2 गुना हो जाएगा, प्रतिबिंब कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, और ये हमने सारे ज्ञात कर लिए। तो आशा करता हूं आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, दर्पण सूत्र और आवर्धन को कैसे यूज करते हैं वो हमने समझ लिया है। अब है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। अब आपने देखा होगा जो कैमरामैन होता है, आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर जो कैमरामैन वगैरह होता है वो क्या करता है, लेंस की क्षमता क्या होती है कि लेंस कोई भी प्रकाश किरणों को कितना मोड़ सकता है और कितना उसको प्रसारित कर सकता है, उसकी वही क्षमता क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। तो कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अपसारित या अभिसारित कर सकता है वो उसकी क्या कहलाती है, पावर ऑफ लेंस कहलाती है। तो लेंस की क्षमता किसे कहती है कि लेंस की प्रकाश की किरणों को अपसारित करने की जो क्षमता होती है उसको लेंस की क्षमता कहलाती है। किरणों को अभिसारित कौन करता है, उत्तल लेंस। कौन करता है, उत्तल लेंस। इकट्ठा करना एवं अपसारित फैलाना उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि जितनी फोकस दूरी कम होगी तो लेंस की क्षमता को लिखते अपन P से, और वो कैसी होती है, उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लेंस की क्षमता P को अपन ऐसे लिखते हैं 1/f।
इसका मतलब क्या है कि जितनी अपन फोकस दूरी घटाते जाएंगे, जितनी फोकस दूरी घटाते जाएंगे, लेंस की क्षमता उतनी ही बढ़ती जाएगी, लेंस की क्षमता उतनी ही बढ़ती जाएगी। जितना कम फोकस दूरी का लेंस होगा उतनी लेंस की क्षमता ज्यादा होगी। अब आप देखोगे कि हम क्या पढ़ते, जब अवतल दर्पण पढ़ते, जो अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस में आप देखो फोकस दूरी वो कैसी है, धनात्मक है या ऋणात्मक। यहां पर आप देखोगे कि अवतल लेंस है, ये देखो फोकस दूरी इसकी ये कैसी है, ऋणात्मक है। और उत्तल लेंस में आप देखोगे तो इसकी फोकस कहां पर, आगे तरफ, ये है धनात्मक। तो फोकस दूरी धनात्मक होगी, तो अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक है, फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो इसकी लेंस की क्षमता भी क्या होगी, ऋणात्मक। और उत्तल लेंस में लेंस की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक है, तो यहां पर एफ की जगह अगर मैं पॉजिटिव वाली वैल्यू रखूंगा तो पी भी क्या आएगा, धनात्मक। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक या ऋणात्मक, तो आपको लिखना है अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। फोकस दूरी क्या है, लेंस की क्षमता क्या है, किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसरित या अपसारित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और लेंस की क्षमता को अपन पी को इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है डायप्टर। क्या है, डायप्टर। पी को अपन किससे मापते हैं, डायप्टर से मापते हैं। किससे, डायप्टर से। ठीक है, और फोकस दूरी किससे मापते हैं अपन, मीटर से। कैसे मापते हैं, मीटर से। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक डायप्टर। अब आपको लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि एक डायप्टर क्या होता है, एक डायप्टर क्या होता है। तो पी की जगह अगर मैं क्या कर दूं, फोकस दूरी क्या कर दूं, एक, तो एक डायप्टर किसी लेंस की वह क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या हो, एक हो। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक डायप्टर क्या होता है। यदि फोकस दूरी एफ मीटर में है तो लेंस की क्षमता पी का मात्रक क्या है, डायप्टर। क्या है, ये पूछा जाता है लेंस की क्षमता का डायप्टर क्या है, तो मात्रक क्या है, तो डायप्टर होता है। एक डायप्टर की परिभाषा पूछी जाती है, तो एक डायप्टर परिभाषा उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या है, एक। तो एक डायप्टर इस सूत्र में क्या कहां पर आएगा, जब मैं क्या कर दूं, एफ की जगह पर भी एक रख दूं। तो आप कैसे, आपको पूछे कि एक डायप्टर क्या है, तो एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है पी जिसकी फोकस दूरी क्या है, 1 मीटर होती है। फिर है देखो, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक। ये आपको पॉइंट सारे याद रखने, ये पूछे जाते हैं छोटे छोटे प्रश्न। सामान्य भाषा में जैसे हम आप पूछे आपके के चश्मे के नंबर कितने, प्लस के 2 है, माइनस के 2 है, तो ये सारे क्या आप वहां पर आपको जो बताया जाता है कि जैसे अवतल लेंस होता है, मेरे मान लो चश्मे के नंबर है, ये मेरे अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस है तो मुझे जो चश्मे के नंबर वाला वो क्या बोलता है कि आपके माइनस के 3 नंबर है। कितने हैं, माइनस के 3 नंबर। तो मेरा मतलब क्या है, मेरे अवतल लेंस लगे हुए। अगर कोई आपको ऐसे बोल दे कि आपके प्लस के 4 नंबर है, तो इसका मतलब आपका चश्मा कौन सा लगेगा, उत्तल लेंस का लगेगा। ठीक है, यदि एक लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो अगर आपको ऐसा सवाल दिया जाए कि एक लेंस की फोकस दूरी है वो 2 है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f रखेंगे। तो P कितना आएगा, 1/2, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0.5 डायप्टर आएगा, इस प्रकार से। ठीक, फिर है इससे अगले। अब आपने देखा होगा कि जो कैमरामैन होता है वो क्या करता है, क्या एक तो कैमरे का लेंस होता है, फिर फोटो अच्छी खींचने के लिए क्या करता है, उसके आगे एक और लेंस लगा देता है। क्या करेगा, एक और लेंस लगा देगा। और कई बार आपने वाइल्ड फोटोग्राफर होते हैं उनको देखा होगा, इतने बड़े बड़े लेंस लगा देते हैं जिसमें क्या होते हैं 3 से 4 लेंस अलग अलग लगे होते हैं। अब वो ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि लेंस की क्षमता उनको बढ़ानी, क्या करनी है, लेंस की क्षमता बहुत ज्यादा करनी है, जिससे क्या होगा, फोटो कैप्चर उनके अच्छे से आ सके और पिक्सल ज्यादा आए उसमें। तो इसके लिए क्या करते हैं, यदि हम 2 या 2 से अधिक लेंसों को मिला देवे, क्या करें, कैमरामैन की तरह 2 या 2 से अधिक लेंसों को आपस में मिला दे, तो उस संयोजन का परिणामी क्षमता क्या होगी। तो जिस प्रकार से लेंस की क्षमता को अपन आपस में जोड़ देते हैं, तो लेंसों को जोड़ देते हैं, उनकी क्षमता भी बढ़ जाती है। अगर एक लेंस की क्षमता मान लो प्लस के 2 है, दूसरा लेंस और मैंने जोड़ दिया उसके आगे +2 का, तो ओवरऑल क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल मिला के लेंस की टोटल क्षमता P बराबर क्या होगी, जितने लेंस हैं अलग अलग क्षमता उनको जोड़ देंगे। P1 तथा P2 क्रमश पृथक पृथक लेंसों की क्षमता है। आगे समझ में,
कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कैमरों के लेंस तथा सूक्ष्मदर्शियों तथा दूरदर्शकों में उपयोग किया जाता है। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि लेंसों के संयोजन का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो कैमरे में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों में किया जाता है, टेलीस्कोप वगैरह में किया जाता है। अब देखो इसमें लेंस कैसे, अगर आप सवाल अगर पूछना चाहे कोई थोड़ा ट्रिकी बना के कि अगर आपके पास दो लेंस है, कितने आपके पास दो लेंस दिए हुए हैं, उनको आपस में आपको जोड़ना। एक है अवतल लेंस जिसकी क्षमता कितनी है -3 और एक है उत्तल लेंस जिसकी क्षमता कितनी है +4। तो टोटल नेट क्षमता कितनी होगी, तो माइनस के और प्लस के दोनों को आपको जोड़ देना, -3 और +4 दोनों को आप जोड़ोगे तो प्लस का एक टोटल मिला के ये इसकी लेंस एक डायप्टर होगा, वो क्या होगी इसकी क्षमता होगी। तो आपको न्यूमेरिकल ऐसे दे देगा, कितने भी आपको जितने लेंस दिए हुए उनकी क्षमता सारों को क्या कर देना, ऐड कर देना है, ठीक है। समान फोकस दूरी के उत्तल तथा अवतल लेंस मिलाने पर संयुक्त लेंस की क्षमता 0 तथा फोकस दूरी अनंत हो जाती है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि समान फोकस दूरी, दोनों की समान फोकस दूरी, एक है उत्तल और एक है अवतल। तो उत्तल के मान लो कि फोकस दूरी इसकी 2 है, तो उसका कितना हो जाएगा 0.5 डायप्टर प्लस वाला हो जाएगा, एक माइनस वाला हो जाएगा। अब दोनों को अपन जोड़ लेंगे तो नेट क्षमता है तो इनकी एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो क्या आ जाएगी, लेंस की संयुक्त क्षमता 0 हो जाएगी और फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाती है। इस समय संयुक्त लेंस समतल प्लेट की तरह व्यवहार करता है। धूप का चश्मा अपन पहनते हैं हीरो बन के, उसमें नंबर नहीं होते हैं, ठीक है, वो ना प्लस उसकी फोकस क्षमता कुछ नहीं होती है, तो वो धूप का चश्मा होता है। अगर आपको पूछे तो उसकी क्षमता क्या होती है, 0 होती है। ये एक्स्ट्रा प्रश्न है, आपको कई बार ऐसे मिल जाए एनसीईआरटी में, जैसे आरबीएसई वगैरह और पूछ ले कहीं पर भी, तो ये आपके काम आ सकते हैं। यदि किसी लेंस के आधे भाग को काला कर दिया जाए तो लेंस की फोकस दूरी नहीं बदलती है लेकिन उसकी तीव्रता घट जाती है। अगर अपन चश्मे को क्या कर दे, किसी चश्मे के आधे भाग को काला कर दे तो उसकी फोकस दूरी बढ़ती घटती नहीं है, बल्कि क्या होती है, उसकी तीव्रता कम हो जाती है। अब पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है क्योंकि पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। अब देखो, जो पानी के अंदर जो बुलबुला अपन बनाते हैं तो वो क्या होता है, अवतल लेंस की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर की तरफ ये होता है, ऊपर की तरफ ये होता है। अब क्या होता है कि जो जल का अपवर्तनांक होता है वो होता है ज्यादा, वायु से अधिक होता है, और उसके बुलबुले के अंदर क्या भरी हुई होती है, वायु भरी हुई होती है। इसके कारण होता है कि जो पानी में डूबा हुआ बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। प्रश्न क्या पूछेगा कि पानी में डूबा हुआ बुलबुला उत्तल लेंस की तरह किसकी तरफ व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, तो आपका आंसर होगा अवतल लेंस। अब इसके साथ जाते जाते एक और चीज पढ़ लो, कहीं पर काम आ जाए, कि लेंस को द्रव में डुबाने पर क्या होता है। अगर आपको क्या करे कि लेंस का जो अपवर्तनांक है, पानी का, जिस पानी के अंदर अपन क्या करते हैं लेंस को डुबा रहे हैं, उसके अपवर्तनांक पर यह निर्भर करता है कि लेंस की प्रकृति क्या होगी। अगर मैं क्या कर लूं कि जब द्रव का अपना अब लेंस का भी अपवर्तनांक होता है और पानी के अंदर भी द्रव का भी अपवर्तनांक, वो क्वार्टर कांच का बना हुआ है, तो अगर द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, जिस पानी के अंदर डूबा रहे लेंस को, उसका अपवर्तनांक इस लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जो उत्तल लेंस है वो उत्तल लेंस ही रहेगा, अवतल लेंस है वो अवतल लेंस की तरह ही कार्य करेगा, ठीक है। अब अगर जिस द्रव में अपन लेंस को डूबा रहे उसका अपवर्तनांक उस लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है, तो क्या होगा कि लेंस की प्रकृति चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रकृति चेंज हो गई। यदि लेंस को अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए तो लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, और इसमें क्या होगा, उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह काम करने लग जाएगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करने लगता है। इसीलिए तो क्या होता है कि जो पानी का बना हुआ बुलबुला होता है वो कैसा होता है, इस प्रकार से गोल होता है ऐसा, ठीक है। तो ये होना तो चाहिए उत्तल लेंस की तरह काम करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जो पानी होता है उसके अंदर इसके अंदर वायु भरी होती है और पानी का अपवर्तनांक वायु से ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसकी प्रकृति हो जाती है चेंज और ये अवतल लेंस की तरह कार्य करने लगता है। कैसे लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह कार्य करने लगता है। तो उससे आगे वाले का आंसर अपन को यहाँ पर मिल जाता है। तो क्या होता है, प्रकृति चेंज हो जाती है। लेकिन अगर क्या है कि दोनों का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक दोनों का अपवर्तनांक सेम है, तो लेंस की फोकस दूरी हो जाती है 0 और लेंस समतल प्लेट की तरह व्यवहार करने लगता है। अगर दोनों का सेम अपवर्तनांक है तो समतल प्लेट की तरह व्यवहार करने लगता है। तो ये लेंस से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट वगैरह है ये सारे आपको यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अरवली पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर आपको जरूर करना है ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके, जहां पर आपको पूरी सारी वीडियो क्लासेस आपको मिल रही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, लिए तब तक के लिए धन्यवाद। और नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे जिसको मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ठीक।
ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।